नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज बसंत पंचमी है और माँ सरस्वती का दिन है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये दिन। और मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि माँ सरस्वती आपको ब्लेस करें। विद्या की देवी हैं तो आप में विद्या, ज्ञान, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ती चली जाए और ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में इस बसंत पंचमी के दिन से शुरुआत होकर ये पूरा साल आपका खुशियों से भरा रहे। इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि ये बसंत पंचमी आपकी ज़िंदगी में क्या बहार लेकर आ रही है। शुरू करते हैं रीडिंग। आपको पता है गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, my guardian angels, my archangels, the divine and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये बसंत पंचमी का त्यौहार क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। बसंत पंचमी का त्यौहार क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। ओके, वी हैव वन कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। जैसा मैंने कहा था अभी कि हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ती चली जाए, तो उसी का कार्ड आ गया है, द हाई प्रीस्टेस। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है उनको। We have the Ten of Swords. We have the Tower. Okay. We have Ten of Swords. We have the High Priestess. We have Empress. We have Six of Pentacles. 5 more cards, angels. 5 more cards. Okay. We have the Queen of Cups. We have 3 of Swords. We have King of Pentacles. Queen of Cups, Magician. Okay, I need one more card. Just one card. बहुत सारे आ गए, I cannot take. I just need one card, angels. I just need one card. Okay. The Hermit. बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कैन सी, या यू कैन सी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ डेफिनेटली विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किसी तरीके का मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आया है, ऑलरेडी चल रहा है। यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दिस ब्रेक थ्रू। और ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में डेस्टाइंड था। इट वॉज अ डेस्टाइंड थिंग विच हैड टू हैपन, मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। कुछ बैड कर्मास थे, उसकी वजह से ये टावर मोमेंट किसी की लाइफ में फाइनेंसेस में दिख रहा है मुझे,
कि बहुत लोगों के फाइनेंसेस में लॉस हुआ है, बिजनेस में लॉस हुआ है, किसी की जॉब चली गई हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई अपनों से दूर हो गया हो, किसी का अपना चला गया हो, ऐसा भी हो दिख रहा है मुझे। या किसी को प्यार में धोखा मिला हो, बिट्रेयल मिला हो, किसी ने बहुत सच्चा प्यार किया हो और उसका प्यार उसको छोड़ के चला गया हो, ये भी हो सकता है। तो ये अलग अलग जैसा भी आपसे रेजोनेट करे आप उस तरह से लीजिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में मुझे डिफरेंट एंगल दिख रहा है। किसी को अपनों से धोखा मिला है, किसी को बिजनेस में पार्टनरशिप में लॉस हुआ है, किसी के पार्टनर ने धोखा दे दिया है, किसी का सेपरेशन दिख रहा है, जो ऑलरेडी कमिटेड थे उनका सेपरेशन, या कोई मैरिज ब्रेक हुई भी दिख रही है, कोई सेपरेशन में चल रहा है, किसी का डिवोर्स हो सकता है जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। तो बहुत सारे एंगल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिख रहा है कि बहुत कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं आप, और आपने टोटली सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं पता कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, यू डोंट नो। तो आपने, जब इंसान बिल्कुल हताश हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, जब वो बिल्कुल गिव अप कर देता है अपनी सिचुएशन से, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो ईश्वर के पास सरेंडर करने जाता है, क्योंकि उसे अपनों से भी धोखा मिल चुका है, शायद उसके अपने भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ईश्वर की शरण में तभी जाता है वो। और डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो मुझे दिख रहा है विद दिस हर्मिट कार्ड एंड विद द हाई प्रीस्टेस कि ईश्वर डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे आपकी लाइफ में, और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, आपको गाइडेंस मिलेगी ईश्वर की तरफ से, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आए आपकी सिचुएशन की, कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आपको किस तरफ जाना है, वो क्लैरिटी आपको मिल जाए। इस तरह से ईश्वर आपको गाइड करेंगे। यहाँ से मुझे दिख रहा है विद द मजिशियन कि आपके पास में इतनी पावर आ जाएगी इन द नियर फ्यूचर कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कर देंगे, सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, और उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने मैजेस्टिक हो जाएंगे कि अपनी लाइफ को एक मजिशियन की तरह जी पाएंगे। इन द सेंस, जैसा आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा से जीना चाहते थे, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में, जो भी आप चाहते थे, आपकी डिज़ायर्स, आपकी विशेस, उसको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसको आप अपने जीवन में ला पाएंगे, वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ पाएंगी विद दिस मजिशियन कार्ड, क्योंकि आप अपने आप को हील कर लेंगे, आप सेल्फ हीलिंग कर लेंगे, आप सेल्फ लव कर लेंगे। और जब इंसान अपने आप को हील कर लेता है तो डेफिनेटली खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो वही मुझे दिख रहा है विद दिस मैजिशियन कार्ड। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है, यहाँ पर भी अबंडेंस की एनर्जी है, द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हीलिंग के बाद, कंप्लीट हीलिंग के बाद, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप अबंडेंस की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। एंड आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो अपनों का प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ आपको मिलेगा। फाइनेंसेस अगर आपके बहुत ज़्यादा अभी ख़राब चल रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इन द नियर फ्यूचर, कि आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना लेंगे, आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी पे को डिपेंडेंट थे अभी तक, तो वो को डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप। किसी के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आती भी दिख रही है मुझे, किसी के लिए मुझे नया जॉब दिख रहा है, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं तो वो क्लियर कर लेगा प्रिपरेशन। एंड
मतलब हर तरह से अबंडेंस आती हुई दिख रही है मुझे। पेंटिकल्स मतलब फाइनेंसेस आपके बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे एंड यू विल बी वेरी स्टेबल। बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आप आ जाएंगे, बिकॉज जब आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली वो बहुत स्टेबल होता है। किसी के लिए मुझे नया घर दिख रहा है कि आप हो सकता है कोई नया घर खरीदना चाह रहा हो, तो आप नया घर खरीद सकते हैं। किसी के लिए मुझे टूर दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोई अगर फीमेल्स कंसीव करना चाह रही थी जो मैरिड है, तो उनके लिए मुझे गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। किसी के लिए मुझे नया जॉब दिख रहा है, किसी के लिए मुझे मैरिज दिख रही है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से। आप अगर अपने फैमिली से बिछड़ गए थे या आपकी फैमिली आपको नहीं समझ पा रही थी, तो मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर। कोई कमिटेड रिलेशन में था और उसका पार्टनर उसे छोड़ के चला गया था, तो उसका पार्टनर रिटर्न आता हुआ दिख रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। उसके जस्ट नीचे है द फूल, न्यू बिगिनिंग, जजमेंट का कार्ड है। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो ये न्याय आपकी तरफ होने वाला है। ये जजमेंट डिवाइन इंटरवेंशन जब होगी, जब यूनिवर्स इंटरवीन करते हैं, तो डेफिनेटली वो तभी इंटरवीन करते हैं जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, या आपको अवेकन करने के लिए इंटरवीन करते हैं। तो आपकी अवेकनिंग चल रही है ऑलरेडी, और आपकी तरफ जजमेंट होगा, एक नई बिगनिंग होगी आपकी तरफ। अपनी लाइफ की आप एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं आपके पास विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है मुझे। आप मुझे इतने अबंडेंट नज़र आ रहे हैं नियर फ्यूचर में कि डाउन द लाइन 6 मंथ्स, अगर मैं 6 महीने का टाइम लूँ, तो विद इन 6 मंथ्स मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस आ जाएगी कि आप अगर फाइनेंशियली अनस्टेबल थे, तो आप इतने स्टेबल हो जाएंगे कि आप चैरिटी भी कर सकते हैं, आप दूसरों को भी दे पाएंगे। इतने अबंडेंट मुझे आप दिख रहे हैं कि अपने लिए तो आप कर ही लेंगे, पर दूसरों की भी मदद करेंगे। यहाँ से आप मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड दिख रहे हैं, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, और अगर अभी नहीं हैं तो होने वाले हैं। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने वाली है, जो अभी इम्बैलेंस है। इस अवेकनिंग के बाद आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और आप इक्वल गिव एंड टेक करना सीख जाएंगे। बहुत इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग, दूसरों के इमोशंस को समझने वाले उस तरीके के इंसान बन जाएंगे। किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए और लोगों को माफ़ करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए अपने लिए, सो दैट आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएँ और जल्दी से जल्दी इस मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएं, इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाएं। ये दिख रहा है। और देखते हैं, लेट्स चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये बसंत पंचमी का त्यौहार क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, जस्टिस, तो आपकी तरफ जजमेंट, जस्टिस होने वाला है। मून, डेफिनेटली इमोशंस आपके अभी बहुत ज़्यादा टॉपसी टर्वी नज़र आ रहे हैं मुझे। आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे, मगर ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे। जैसा मैंने अभी कहा था, जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी उसके बाद आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो वही दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमारे पास दोबारा आया है, सेकंड कंफर्मेशन, कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी माँ सरस्वती आपको दे रही हैं, तो आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। यहाँ से दोबारा जजमेंट आ गया, जस्टिस यहाँ से आया है।
तो डेफिनेटली इस जजमेंट से मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये जजमेंट होने वाला है, और इस जजमेंट के बाद ही आपकी अवेक इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप आएंगे। यहाँ से अगेन टावर मूवमेंट आया है, तो सेम कार्ड्स डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि इस टावर मूवमेंट के बाद ये जजमेंट होना ही था, और उसके बाद आप में ये स्ट्रेंथ आएगी। जो मैजिशियन का कार्ड है वो यही बता रहा है कि उसके बाद आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी, और स्ट्रेंथ के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे फॉर्मली कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपको गणेशा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लॉर्ड गणेश की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपका एनलाइटनमेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे। पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले हैं आप। सो जितना हो सके उतना जल्दी अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ईश्वर के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेशन करिए, सो दैट आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो, आपकी अवेकनिंग हो सके, और आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल कर पाएँ। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, हो सकता है किसी के लिए ब्लैक मैजिक हो, तो वो सब चीज़ों का दी एंड हो जाएगा विद द हाई प्रीस्टेस। मुझे ये दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आपको सच्चाई का पता लगेगा। हो सकता है कि आपने अगर अपने पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दूर हो गए हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। आपका सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है बहुतों के लिए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो आपका सोलमेट आ रहा है, अगर आप कमिटेड रिलेशन में हैं तो आपका पार्टनर रिटर्न आ रहा है। और देखते हैं और क्या है। डेफिनेटली फाइनेंसेस मैंने बता ही दिया, करियर मैंने बता ही दिया। सो डेफिनेटली करियर में आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है विद दिस। लेट्स चेक व्हाट एल्स इज देयर। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये बसंत पंचमी का त्यौहार क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। थैंक यू, प्लीज़ बताइए। ओके, ये बसंत पंचमी का त्यौहार क्या लेकर आ रहा है। गॉट 2 कार्ड्स। सक्सेस, पहला ही कार्ड आपका सक्सेस आया है। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो सक्सेस तो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। अबंडेंस, वाओ, अमेजिंग। अबंडेंस का कार्ड आया है, ये देख लीजिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। सॉरो, इस एनर्जी में आप अभी हैं और इस एनर्जी से आपको निकलना है। इस एनर्जी से निकलने के बाद जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली आप अबंडेंस और सक्सेस अचीव कर लेंगे। और यहाँ से आया है बॉटम से गाइडेंस। तो इस सॉरो के बाद डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिल रही है, आपकी अवेकनिंग चल रही है, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट होंगे, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको गाइड करेंगी, और इस गाइडेंस के बाद आप अवेकन हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे, और बैलेंस होने के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस आ रही है। कितना क्लियर मैसेज दिया है यूनिवर्स ने। लेट्स चेक फ्रॉम these cards also. Let's check what is coming for you. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बसंत पंचमी का त्यौहार क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये बसंत पंचमी का त्यौहार क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड एंजल्स। ओके, आई टेक द बॉटम। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो सक्सेस मिल रही है आपको, ब्यूटीफुल एनर्जी, पैशन एंड प्लेजर। आप मुझे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं in the near future with your soulmate. Watching clouds,
लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, इस एनर्जी में आप आ जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। आंसर द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। तो डेफिनेटली वो टाइम आ चुका है जब आपको डिसीजन लेना है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, वो टाइम आ चुका है, ये दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स चेक व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये बसंत पंचमी का त्यौहार क्या बाहर लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Anything that you wish to tell? Anything that you wish to tell? Okay. Anything else? Anything else? Okay. Mature woman. तो जो भी लोग अभी इमेच्योर हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, आपके मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं, आपकी इमोशनल टर्बुलेंस दिख रही है, तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी जब आप बैलेंस हो जाएंगे, जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप मैच्योर बन जाएंगे। चाहे वो आप, जैसा मैंने बताया था, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मुझे आप इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी तो फेमिनिन एनर्जी आ जाएगी, और फेमिनिन ज़्यादा थी तो मैस्कुलिन एनर्जी आ जाएगी। यू विल बिकम मैच्योर। हर तरह से मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आया है हमारे पास मेल। तो डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंसिंग दिख रही है मुझे। आपकी लाइफ में आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी लाइफ में आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई कमिटमेंट का वेट कर रहा है तो उसके लिए कमिटमेंट आ रहा है। ओके, ऑलराइट। बॉटम से आया है वेल्दी मैन। तो डेफिनेटली आप वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, हमारे पास कई बार कंफर्मेशन आ चुका है कि अबंडेंस की एनर्जी यहाँ से भी आई है, सक्सेस भी आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मजीशियन आया था, कई तरह से आया है, यहाँ पर भी आया है, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। सो वी हैव गॉट सो मेनी कार्ड्स टू प्रूव दैट। ऑलरेडी यूनिवर्स हमें बता चुकी है ये चीज़। लेट्स चेक फ्रॉम हियर व्हाट एल्स इज कमिंग। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये बसंत का त्यौहार क्या बाहर लेकर आ रहा है। ल्यूमिनोसिटी, ब्यूटीफुल। तो आप शाइन करने वाले हैं डेफिनेटली। जब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी तो आप हर स्फीयर ऑफ लाइफ में शाइन करेंगे। और मुझे दिख रहा है कि सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे कि आप सारी अबंडेंस की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, ये दिख रहा है। ओके, आई गॉट वन कार्ड, इमोशनल फ्रीडम। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपके इमोशंस अभी बिल्कुल हेवायर चल रहे हैं, टॉप्सी टर्वी चल रहे हैं। तो जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको इमोशनल फ्रीडम मिल जाएगी। आप बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाएंगे। विजडम का कार्ड है, देखिए विजडम आ रही है आपके पास यहाँ से भी। एंड पीस, सेरेनिटी, बहुत ज़्यादा सीरीन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे, बहुत विजडम आ जाएगी, बहुत नॉलेज आ जाएगी आपके अंदर। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स। Okay, I'll take this card. Abundance. Wow. Again a confirmation. Beautiful, beautiful energy.
तो चलिए देखते हैं कितना जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये अबंडेंस और ब्यूटीफुल एनर्जीज कितनी जल्दी आ सकती हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये अबंडेंस की एनर्जीज कितनी जल्दी आ सकती हैं। थैंक यू। सैक्रिफाइस, इसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो वो थर्ड पार्टी का सैक्रिफाइस होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव इमोशंस हैं तो वो सैक्रिफाइस होंगे। कोई गलत आदतें हैं तो वो सैक्रिफाइस होंगी। फर्म फाउंडेशन, एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करेंगे आप डेफिनेटली, जैसा मैंने आपको यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स से भी बताया था। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी से जो आप अभी बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। What else? What else is coming for my viewers? What else is coming for my viewers? Any other cards, angels? Okay. देखिए यहाँ से भी वही आया है, इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। आपकी अवेकनिंग के बाद आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। पेशेंस रखनी है आपको। डिवाइन एनर्जीज़ पे फोकस करिए, डिवाइन पे फोकस करिए, डिवाइन पे भरोसा करिए कि सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो रहा है। बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन अब हो चुका है। तो जब डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है उसके बाद डिवाइन की मर्ज़ी से सब कुछ होता है और आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। एनीथिंग एल्स एंजल्स? एनीथिंग एल्स? This is my last shuffle. Anything else? Okay. Anything else? Okay. Thank you. बॉटम से आया है डिसरप्शन, तो ये एनर्जी तो अभी की है आपकी। इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे आप। डिसरप्शन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाएंगे जो अभी ऑलरेडी चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा। यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपको बैलेंस कर रही हैं। आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होने वाली हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, उसके बाद आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। जो आप चाहते हैं, मैजिशियन का कार्ड है, जो आप चाहते हैं वैसा ही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वही आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो मुझे दिख रहा है 2 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 2 वीक्स भी हो सकता है किसी के लिए। किसी के लिए 2 वीक्स हो सकता है, किसी के लिए 2 महीने हो सकते हैं। दो महीने में बहुत स्टेबल होने वाले हैं आप, ये नज़र आ रहा है डेफिनेटली। किसी के लिए 2 वीक्स भी हो सकता है, डिपेंड्स, हर एक की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम हियर। वीक्स से लेके 2 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। What else, angels? What guidance do you wish to give to my viewers? What guidance do you wish to give to my viewers? What guidance do you wish to give to my viewers? ओके, वी हैव द थिंकिंग मैन। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ कैसे स्टेबल होगी, कैसे आपको अपनी लाइफ को स्टेबल करना है।
आपकी इंट्यूशन जब स्ट्रांग हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके अंदर अवेकनिंग जब हो जाएगी, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये हीरा जिसकी तरफ आप देख रहे हैं इसकी तरफ कैसे मूव करना है इसको पाने के लिए। वॉकिंग अवे, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आप सारी नेगेटिविटी, सारी गंदगी को छोड़कर अबंडेंस की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे एंड यू आर वॉकिंग अवे, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं आप, अबंडेंस की एनर्जीज में जा रहे हैं, इन्फिनिट हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स एंजल्स? दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन। तो डेफिनेटली आपका, जैसे मैंने बताया था, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, 3rd आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो स्ट्रेंथ आपके पास आने वाली है, डेफिनेटली पेशेंस रखिए, डिवाइन एनर्जीज में बिलीव करिए, और इस स्ट्रेंथ के बाद डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट योर सोलमेट। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नॉट ओनली सोलमेट बट अबंडेंस, टू बी वेरी प्रिसाइज, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से आया है यस। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर एंजल्स ने दे दिया है यस। आई विल नॉट टेक एनी अदर कार्ड। बॉटम से आया है अपॉर्चुनिटी। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, हेल्थ अच्छी होने वाली है। यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस। आई जस्ट टोल्ड यू इन वन लाइन कि आप अबंडेंस की एनर्जीज में आ जाएंगे। ब्यूटिफुल एनर्जी। सो ये बसंत का त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। अमेजिंग एनर्जीज, बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। आई विश एंड आई प्रे कि ये सारी खुशियाँ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएं। आप भी मैनिफेस्ट करिए एंड डेफिनेटली आई विल प्रे फॉर यू ऑल। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।